दोस्तों मैं विनोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमेशा फ़ायदा ही होता है या फिर नुकसान भी होता है। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं और जितनी भी मैंने आपको जीसी शेयर की है, उन सारी जीसी में मैंने एक बात जो कॉमन थी वो थी, हर जीसी में प्रॉफिट मैंने दिखाया था। किंतु दोस्तों इसका जो एक डार्क साइड भी है इस व्यवसाय का, और वो है कि किसी कारणवश अगर नुकसान होता है तो किस किस कंडीशन में नुकसान होता है और कितना नुकसान हो सकता है। इन सारी बातों के ऊपर जो है हम इस वीडियो में जो है बातचीत करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। और ब्रायलर फार्मिंग कैसे शुरू करें, कम लागत में किस प्रकार से फार्म बनाएं, किस प्रकार से कम लागत में इसी पोल्ट्री फार्म बनाएं, दोस्तों ये सारी जानकारी के लिए आपको जो है मेरे चैनल के ऊपर मिलेगी। इसलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम शुरू करते हैं कि अब ब्रायलर फार्मिंग में क्या अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। आप सभी को पता है कि ब्रायलर फार्मिंग मुख्यतः हम दो प्रकार से करते हैं। एक होता है प्राइवेट फार्मिंग, जो पहले हुआ करती थी, अभी भी होती है, किंतु अभी जो है कंपनियों ने लगभग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है ब्रायलर फार्मिंग को टेक ओवर कर लिया है। अगर मतलब ब्रायलर फार्मिंग का सिंपल सा मीनिंग अगर बाकी रह गया है तो वो हो रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, हम थोड़ा सा प्राइवेट फार्मिंग के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो प्राइवेट फार्मिंग में हम क्या करते हैं, मार्केट से हम चूजा खरीदते हैं, डे ओल्ड का चिक्स लेके आते हैं और या हम मार्केट से रेडीमेड फीड ले लेते हैं या फिर हम खुद फीड बनाते हैं और मुर्गियों को हम ओपन फार्म या फिर इसी फार्म में फार्मिंग करके और मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, अब किस रेट में हमने चिक्स खरीदा, किस रेट में हमने उसको जो है फीड खरीदा और कितनी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आई और मार्केट में किस रेट में बेचा, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा शुद्ध मुनाफा रहता है। ठीक है, खर्चा वगैरह काटने के बाद में। ठीक है, ये हो गया प्राइवेट फार्मिंग का जो अगर हम सीनियर अगर देखें तो। अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डे ओल्ड का चिक्स हमें कंपनी देती है, फीड हमें कंपनी देती है, मेडिसिन हमें कंपनी देती है, सुपरविजन कंपनी हमें सप्लाई करती है और लास्ट में लिफ्टिंग भी कंपनी ही करवाती है। ठीक है, किंतु इन दोनों में एक चीज़ जो कॉमन है कि चाहे हम प्राइवेट फार्मिंग करें चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, दोनों केस में कभी भी कंपनी मतलब मार्केट रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा होने वाला प्रॉफिट या होने वाला नुकसान। ठीक है, प्राइवेट फार्मिंग में तो लगभग 99% मार्केट रेट ही डिसाइड करता है, किंतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ हद तक हमारा मार्केट रेट भी डिसाइड करता है। ठीक है, अब एक चीज़ समझ में आ गई। अब हम आते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हम करते हैं तो हर बार हमें प्रॉफिट ही होता है, तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। ठीक है, प्रॉफिट होने की इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी आपको एक बात बता दूं कि जो फार्मर भाई के माइंड में जो एक प्रकार से जगह बनी हुई है कि सब तो कंपनी फ्री में देती है और हमें तो जो शुद्ध मुनाफा मिल जाता है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी कंपनियों ने अपने अपने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, अपने अपने चिक्स और फीड और मेडिसिन और एडमिनिस्ट्रेशन सभी की कॉस्टिंग डिसाइड कर रखी है। ठीक है ना, जैसे कि आईपी कंपनी 24 रुपये में चिक्स देती है, सीमेंट कंपनी 30 रुपये में देती है और पशुपति कंपनी वो भी शायद 30 रुपये में चिक्स देती है। फीड सभी कंपनियों ने अलग अलग रेट में डिसाइड कर रखा है। तो होता क्या है कि कंपनियां जैसे 5% मोर्टलिटी छूट देती है। दूसरा, आपको एफसीआर कुछ क्राइटेरिया रहता है कि इस एफसीआर के ऊपर अगर आपका एफसीआर जाएगा तो जो है कॉस्टिंग मतलब आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ज़्यादा अगर जाती है तो उस कंडीशन में आपके जीसी में से कटा जाएगा। तो कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य, इतने सारे जो बातचीत किया मैंने, उसका निष्कर्ष ये है कि कंपनियां कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर देती है। मान लीजिए 75 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसके अगर नीचे अगर आप लेके आओगे तो आपको जो है कंपनी मतलब ज़्यादा पैसा देगी और इसके ऊपर आप जितना जाते चले जाओगे उतना जो है कंपनी आपके जो जीसी जो ग्रोइंग चार्ज जो आपका बना है उसमें से पैसा काटते चली जाती है। ठीक है, अब किस कंडीशन में हमें नुकसान होता है, देखिए दोस्तों, मैं अभी पिछले 2 दिन पहले मेरे से 2 फार्मर मिलने आए थे। ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे लोकल क्षेत्र के थे। और अभी की सीन मतलब पिछले 2 महीने के मैं बात बताऊँ, इसके पहले भी जो है मेरी उनसे बातचीत हुई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे से निप्पल रिंग का सिस्टम परचेस कर रखा है, तो बातचीत उनसे होती रहती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ओपन फार्म था उनका। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, किंतु 32, 33, 34वें दिन में क्या हुआ कि गर्मी हमारे क्षेत्र में ज़्यादा पड़ती है और उसके कारण जो है उनकी सब कुछ सही चल रहा था। बॉडी वेट भी, एवरेज बॉडी वेट भी मेरे ख्याल से 2 किलो के आसपास था, एफसीआर 1.5 के आसपास था और मोर्टलिटी परसेंटेज 3 के आसपास था। ठीक है, किंतु 32, 33 और 34 3 दिन में इस प्रकार से हीट स्ट्रोक उनके यहाँ पे हीट स्ट्रोक से मोर्टलिटी हुई, करीब 900 बर्ड मोर्टलिटी हो गई। अब वो 900 बर्ड सारे बड़े चूँकि आप सभी को पता है कि जब हीट स्ट्रोक से अगर मोर्टलिटी हो तो सारी बड़े ही बर्ड मुर्गे मरते, मतलब मेल बर्ड ही जो है मरते हैं। ठीक है,
तो उनके कारण जो है उनका पूरी तरीके से FCR भी बिगड़ गया और पूरे बेच का रिजल्ट बिगड़ गया। तो 9000 मुर्गियों पे फार्मर को कंपनी ने मात्र दिए थे 2700 रुपये। ठीक है, ये मैं पिछले बैच की बात बता रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने सेकेंड बैच डाली। सेकेंड बैच में भी जब वो मेरे से मिलने आए थे, उनको 500 ml का फ्लोट कब चाहिए था, मेरे से मिलने आए, 2 घंटे बैठे मेरे पास में, और यहाँ से जब बातचीत हुई तब भी यही सेम का सेम सिचुएशन था। बहुत अच्छा एवरेज बॉडी वेट करीब 36वें दिन का माल था। ठीक है, एवरेज बॉडी वेट भी 2200-2300 के आसपास था ओपन फार्म में, और FCR वगैरह सब मेंटेन था। किंतु क्योंकि होता गया लिफ्टिंग सही समय पे नहीं हो पाई, और लिफ्टिंग चलते चलते भी मतलब 2-3 गाड़ियाँ भर गई थी। 9000 बर्ड का फार्म था, 2-3 गाड़ियों में होता कुछ नहीं, और उसके बावजूद भी उनके फार्म में मोर्टलिटी हो गई, और इस बार मोर्टलिटी हुई 1600। ठीक है, और ये सारी मोर्टलिटी हुई हीट स्ट्रोक के कारण। तो उस कंडीशन में अब जो है कंपनी ने 9000 मुर्गियों के ऊपर उनको दिया है 600 रुपये की कंपनी ने उनको दिया है। अब पता नहीं किस हिसाब से दिया, इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, किंतु कंपनी ने 600 रुपये दिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ब्रायलर फार्मिंग में और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमेशा फ़ायदा ही होता है, नुकसान भी होता है। ठीक है, किंतु नुकसान की एक ही कंडीशन है, मार्केट रेट कितना भी कम चला जाएगा उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मर को कभी भी नुकसान नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियों को नुकसान होगा किंतु फार्मर को नुकसान नहीं होगा। किंतु मोर्टलिटी या फिर वायरल के कारण मोर्टलिटी या फिर मतलब दूसरे कारण से प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने पे फार्मर को भी नुकसान होता है और कंपनी को भी नुकसान होता है। ठीक है, सो एक सी बात है, कंपनी ने अपने को बच्चा दिया है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ने अपने को सब कुछ दे दिया, अब सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। दोस्तों, अगर हम प्रॉपर तरीके से केयर नहीं कर पाएंगे तो हमें नुकसान होगा। ठीक है, अब इसमें एक जो 2-3 जो नुकसान हुआ उनमें एक चीज़ ये कि अब उन किसान के 4 महीने चले गए। दूसरा ये कि कंपनी आने वाले 2 महीने, चूँकि आने वाले गर्मी की और ज़्यादा तेज़ गर्मी रहेगी हमारे क्षेत्र में, लगभग पूरे इंडिया में ही, तो आने वाले 2 महीने के लिए फिर कंपनी ने जो है फार्मर भाई को ब्लॉक कर दिया कि अब 2 महीने आप जो है बर्ड प्लेस मत करो। तो दोस्तों, यह मुख्यतः ये में लॉस होने का जो एक ही कारण रहा वो रहा हीट स्ट्रोक। ठीक है, अब वो कल जो मुझसे मिलने आए थे उनका मुख्य कारण क्या था, वो देखना चाहते थे कि फार्म को इसी फार्म किस प्रकार से जो कम लागत, चूँकि वो IB के फार्मरों से तो उनसे मुलाकात हो चुकी किंतु उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बताई। अब वो देखना चाहते थे कि मेरा फार्म किस प्रकार से रन हो रहा है और किस प्रकार से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वो आए, 2 घंटे बैठे, और 2 घंटे बैठने के बाद में निष्कर्ष ये निकाला कि हम जो 2 महीने कंपनी हमारे फार्म को जो गैप करेगी, हम उस 2 महीने में फार्म को इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि ओपन में फार्मिंग करना मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्रायलर फार्मिंग में नुकसान नहीं होता है, नुकसान होने के बहुत सारे कारण हैं। बीमारियां आना, बर्ड का साइजिंग रह जाना, या फिर पतली बीट लग जाना, बहुत सारे कारण होते हैं। किंतु उनमें सब में एक मुख्य कारण है हीट स्ट्रोक से मोर्टलिटी, मतलब लॉस होने का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण। तो हम इसी फार्म में, हम दूसरी चीज़ों में तो कंट्रोल होता है किंतु उतना नहीं होता, बीमारियों के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होता। किंतु एक जो सबसे बड़ी समस्या है और मुख्य कारण है वो है हीट स्ट्रोक से मोर्टलिटी होना। तो यह लगभग समस्या को हम 99% तो हम इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। तो उन्होंने भी डिसाइड ये किया कि हम जो है ओपन फार्म को इसी फार्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में ही जो है बर्ड प्लेसमेंट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि ब्रायलर फार्मिंग में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ कर काम कर रहे हैं, अगर हमारे फार्म में अगर मोर्टलिटी रेट अगर बढ़ा या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आई, तो उस कंडीशन में कंपनी हमारे GC में से पैसा काटती है और हमें मतलब उसमें भी हमें नुकसान होता है। अब उसमें होने वाला नुकसान में 2 महीने हमारे चले गए, लेबर हमारे जेब से चली गई, बुरादा हमारे जेब से चले गया, बिजली बिल हमारे जेब से चले गया और हमें मिला कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो एक ही कारण जो मैंने आपको सबसे निष्कर्ष में ये भी निकला है कि अगर उनका फार्म अगर इसी फार्म होता तो जो समस्या जो मतलब मैंने आपको बताया, एक बार 2700 की GC बनी, एक बार 600 की GC बनी, हो सकता है वो जो GC 2,70,000 की बनती और जो 600 की GC है हो सकता है 9000 बर्ड पे वह 3 लाख या 3.5 लाख रुपए की GC बनती। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।